Co-powered by Techno। लेबनान के बुर्ज अल शमाली में कई ब्लास्ट हुए हैं। इजरायली हवाई हमले से बहुत बड़ा विनाश हुआ है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस ने ईस्टर्न यूक्रेन जीतने के लिए हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है, तो यूक्रेन ने रूसी धरती पर बड़े पलटवार शुरू कर दिए हैं। रूस का मकसद जीते हुए इलाकों को सुरक्षित करना है और यह तभी किया जा सकता है जब यूक्रेनी सेना को ईस्टर्न फ्रंट लाइन से हटाया जाए, और इसके लिए पुतिन ने बेलारूस रूट इस्तेमाल करने का मन बना लिया है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने अपने जनरल को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। आप देखिए बेलारूस के फ्रंट पर क्या सैन्य गतिविधियां हैं और कैसे कीव पर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन का 22,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका जीत लिया और अब इसको सुरक्षित रखने के लिए जंग जारी है, और इसी क्रम में रूसी सेना आगे बढ़ रही है। पूर्वी यूक्रेन के 2 बड़े मोर्चे जीतना रूसी सेना का सबसे पहला लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है यूक्रेन का वोलोदर शहर, क्योंकि यहां से ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन हथियारों की सप्लाई करता है, और दूसरा लक्ष्य है खार्किव, क्योंकि यहां से यूक्रेन बेलगोरोद पर रॉकेट और ड्रोन हमले करता है। वोलोदर की जंग में यूक्रेन पर रूसी सेना ने बड़े हमले किए हैं। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज ऑफ वॉर यानी ISW की रिपोर्ट है कि रूसी सेना बहुत जल्द वोलोदर पर कब्जा जमा लेगी। वोलोदर को रूसी सेना ने 3 दिशाओं से घेर लिया है। वोलोदर कस्बे से रूसी सेना 2 हो जाएगा। इस हाईवे से यूक्रेनी सेना की रसद और हथियार सप्लाई बंद हो जाएगी। इसके बाद यूक्रेनी सेना डोनेट्स्क की जंग में मुश्किल में फंस जाएगी। रूस का दूसरा लक्ष्य है यूक्रेन के उत्तर पूर्व का शहर खार्किव। खार्किव पर कब्जा करके रूस बेलगोरोद को सुरक्षित करना चाहता है। ये 24 सितंबर को बेलगोरोद पर यूक्रेन के हमलों की तस्वीरें हैं। यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद पर ड्रोन और रॉकेट हमले किए हैं। यूक्रेन के हमलों से बेलगोरोद के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यूक्रेन से इन हमलों में रूस के 9 नागरिक घायल हुए हैं। इन हमलों को रोकने के लिए रूसी सेना खार्किव के ड्रोन लॉन्च पैड और रॉकेट लॉन्च पैड को तबाह कर रही है। रूसी सेना ने खार्किव पर वैक्यूम बम हमला किया और इस हमले में यूक्रेन का रॉकेट और ड्रोन लॉन्च पैड तबाह हो गया। खार्किव रूस के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है और इस क्षेत्र से लगातार बेलगोरोद पर हमले हो रहे हैं। रूस के सामने अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के साथ साथ जीते हुए इलाकों को भी सुरक्षित रखने की चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए जरूरी है कि यूक्रेनी सेना का ध्यान ईस्टर्न फ्रंट लाइन से भटकाया जाए। इसीलिए पुतिन ने यूक्रेनी सेना को पीछे हटाने का मन बना लिया है और इसके लिए बेलारूस का इस्तेमाल किया गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने युद्ध की तैयारी के आदेश जारी कर दिए हैं। लुकाशेंको ने अपने जनरल को युद्ध की तैयारी टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि जल्दी बेलारूस यूक्रेन पर रॉकेट हमले शुरू कर सकता है। बेलारूस से यूक्रेन पर हमले के सैन्य संकेत भी मिलने लगे हैं।
बेलारूस के याक 130 फाइटर जेट कीव क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। बेलारूस के जेट ने 24 सितंबर को 3 बार यूक्रेन के वायु क्षेत्र में घुसपैठ की। 24 सितंबर को दोपहर 2:28 पर कीव क्षेत्र में घुसपैठ की गई। इसके बाद चेरनीहिव और जाइटोमिर में भी घुसपैठ हुई। बेलारूस बॉर्डर से फौज हटाकर यूक्रेन ने कुर्स्क ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर तैनात कर दी है। पुतिन का प्लान है कि यूक्रेन पर ट्रिपल फ्रंट वॉर का दबाव बढ़ाया जाए ताकि यूक्रेन इन मोर्चों से सेना हटाकर बेलारूस बॉर्डर पर तैनात करे और रूस के जीते हुए इलाके सुरक्षित रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। Co-powered by Techno.